हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2021 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए उसके सिलेबस के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमें एक गाइड मिल जाता है, एक डायरेक्शन मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें तैयारी करनी है। तो आइए पहले हम लोग पेपर 1 के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटीईटी 2 पार्ट में होती है, एक पेपर 1, एक पेपर 2। पेपर 1 जो है 1 से लेके 5 के लिए होता है, यानी कि प्राइमरी स्कूल के लिए, और पेपर 2 जो है 6 से लेके 8 तक के लिए होता है। ठीक है, तो पेपर 1 और पेपर 2 के सिलेबस में कुछ फर्क है। तो पहले हम लोग पेपर 1 के सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद पेपर 2 के सिलेबस को समझेंगे। जैसा कि मैंने कहा था, हम लोग इसे हिंदी में समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं भाषा 1 और भाषा 2 क्या है। सीटीईटी में 2 भाषा आपको चुनने होते हैं, एक भाषा 1, एक भाषा 2, जिसे लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कहा जाता है। इन 2 भाषाओं में आप जो संविधान के 22 भाषाएं हैं उसमें से कोई भी भाषाएं ले सकते हैं, लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए मैं कहूँगी कि आप पेपर 1 में हिंदी लें, क्योंकि पेपर 1 में आपको अपेक्षा रखी जाती है कि इस भाषा में आपकी बहुत अच्छी पकड़ हो, आप इस भाषा में बच्चों को पढ़ा सके, बच्चे समझ सके और बच्चे लिखे तो आप उसे सही कर सके या गलत कर सके। इस भाषा में आपकी पकड़ भाषा 2 की अपेक्षा ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो भाषा 1 सब बच्चे क्या करते हैं, जो सीबीएसई स्कूल से पढ़े हैं, सोचते हैं मैं तो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा हूँ, और अंग्रेजी को भाषा 1 में ले लेते हैं। लेकिन अंग्रेजी में क्या पूछा जाता है, जॉन किट्स वगैरह की पोएम पूछी जाती है, जो कि बहुत ही हाई लेवल का होता है। ठीक है, तो इसलिए अगर आप भाषा 1 लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो भाषा 1 जो होती है 30 नंबर की होती है, भाषा 2 फिर से 30 नंबर की होती है, गणित 30 नंबर की होती है। अब ज़्यादातर छात्र को ये परेशानी हो जाती है, क्या गणित सोशल साइंस के स्टूडेंट को अर्थात आर्ट्स के स्टूडेंट को भी देना है? तो जी हाँ, ये गणित सबको देना है, क्योंकि जब आप प्राइमरी स्कूल के टीचर बनते हैं 1 से 5 तक के, तो आपसे अपेक्षा रखी जाती है कि आप क्लास के हर विषय को पढ़ा सके, इसलिए गणित को सबको बनाना है। लेकिन गणित बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है, 1 से 5 तक लेवल के ही होते हैं। इसकी भी विषयवार चैप्टरवार तैयारी हमारे चैनल में कराई जाएगी। पर्यावरण अध्ययन ये भी 30 नंबर का आता है, और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र ये भी 30 नंबर का आता है। तो आइए हम भाषा 1 के बारे में, भाषा 1 के बारे में डिटेल्स में समझें। भाषा 1 30 मार्क्स का आता है। तो अगर हम भाषा 1 में हिंदी लिए हैं तो हिंदी आपको 15 नंबर का पूछा जाएगा, और 15 नंबर का हिंदी शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। शिक्षा शास्त्र के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। ये जो 15 नंबर की हिंदी होगी, इसमें 8 नंबर का एक अपठित पद्यांश पूछा जाएगा और 7 नंबर का एक अपठित गद्यांश पूछा जाएगा। अपठित पद्यांश क्या होता है, एक पद्यांश आपको ऊपर में दे दिया जाएगा 5 लाइन की, और उसमें से आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अपठित गद्यांश से जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे या अपठित पद्यांश से पूछे जाएंगे, अगर आप हिंदी रखते हैं तो आप एक बार पढ़ के उस कहानी को समझ लीजिए या उस गद्यांश को समझ लीजिए, और उससे आप नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। रही बात व्याकरण की, तो सीटीईटी ग्रामर नहीं पूछता है, कभी भी सीटीईटी व्याकरण नहीं पूछा। 1 से 2 क्वेश्चंस ग्रामर की आती हैं, वो क्वेश्चन पैसेज से ही होता है, जो गद्यांश या पद्यांश होगा उसी में से होता है। उसमें या तो समानार्थक शब्द या विपरीतार्थक शब्द पूछा जाता है, क्योंकि बहुत आसान होता है। इसके लिए तैयारी करने में अलग से टाइम देना, समय की बर्बादी करना है। ठीक है, तो अब हम लोग जानते हैं भाषा 2 के बारे में। भाषा 2 फिर से 30 नंबर का, 15 नंबर का अंग्रेजी और 15 नंबर का अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र। आप इसके जगह संस्कृत भी ले सकते हैं अगर आपकी संस्कृत में अच्छी पकड़ है तो। ये भी अंग्रेजी में 15 नंबर का जो अंग्रेजी है उसमें 8 नंबर के आपको पैसेज पूछा जाएगा, एक 10 लाइन की पैसेज दी जाएगी, उससे 4 या 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। और उसके बाद एक पैसेज लास्ट ईयर थोड़ा सा चेंज हुआ है, कुछ ग्रामर एकदम इजी ग्रामर 4-5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं।
इस ग्रामर्स में ज़्यादातर एडवर्ब्स या टेंस के क्वेश्चन दिया जाता है जो साधारण बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए भी हम वीडियो करा देंगे अलग से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं गणित में। ये जो 30 नंबर का गणित होता है, इसमें 15 नंबर का गणित और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र है। इसमें क्या होता है, जो साइंस के विद्यार्थी है उनके लिए तो ये कुछ भी नहीं होता, क्योंकि 1 से 5 तक की गणित आती है। लेकिन जो स्टूडेंट आर्ट्स के होते हैं उनमें एक भय की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि उनका साइंस मैथ से नाता टूट चुका है और उनको मैथ्स बनाना होता है। तो ये बहुत इजी होती है, और अगर आपकी 1 से 5 तक मैथ कमजोर थी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारे चैनल में एकदम शुरू से मैथ एकदम आसान तरीके से पढ़ाया जाएगा, जो कि आप बहुत आसानी से इस 15 में से 12 नंबर तक आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं पर्यावरण अध्ययन में। इसमें भी 15 नंबर का पर्यावरण अध्ययन और 15 नंबर का शिक्षा शास्त्र। ये जो 15 नंबर का पर्यावरण अध्ययन है, ये क्लास 3 से 5 तक के बुक से आती है। क्लास 3 और 4 और 5 के एनसीईआरटी इसके लिए एनफ है। इसके भी नोट्स आपको दे दिए जाएंगे चैनल पर। और उसके बाद है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये 30 नंबर का आता है। यही सबसे बड़ा सीटीईटी का खेल है कि यही आपको पास या फेल कराता है। क्यों? ये तो सिर्फ 30 नंबर का है, पर ये देखने में सिर्फ 30 नंबर का। ये जो शिक्षा शास्त्र है, ये आपकी भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण अध्ययन, ये सब में भी रहते हैं। तो कुल मिलाकर 60 नंबर और ये 30 नंबर, यानी कि कुल मिलाकर 90 नंबर अकेले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर होता है। तो अगर आपको सीटीईटी क्वालिफाई करना है तो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पर आपकी बहुत अच्छी से पकड़ होनी चाहिए। बाकी ये सब पर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, और ये सब बहुत आसान है, कुछ ध्यान देने से ही निकल जाते हैं। बच्चे गलती कहाँ करते हैं, ज्यादातर ध्यान इस पर लगा देते हैं जो कि सब मिला के 60 नंबर का है। अगर आप सारे को रट भी ले, सारे क्वेश्चन आ भी जाए, तो भी आप कुछ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सीटीईटी में क्वालिफाइंग मार्क्स 90 होता है जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर मैं एसटी, एससी या दिव्यांग की बात करूं तो उसके लिए 85 होते हैं। तो हम लोग पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की क्लासेस शुरू करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हफ्ता में 3 दिन एक एक वीडियो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कंटेंट पर रहेगा, और हफ्ता में 3 दिन 10-10 क्वेश्चंस एक एक वीडियो में डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि सीटीईटी में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट किए जाते हैं। पिछले 10 साल से सीटीईटी के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं आया है। अभी कही जा रही है कि सीटीईटी का सिलेबस बहुत ज्यादा बदल गया है, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि कोई चेंज नहीं आए हैं। हाँ, एग्जाम का मोड पहले ऑफलाइन था, आपको ओएमआर शीट में गोल गोल भरने होते थे, उसके जगह अब ऑनलाइन हो गई है, जिसके वजह से एग्जाम और ज्यादा इजी हो गई है। क्यों? क्योंकि ऐसे करके गोल करके आप जब इसमें कलर करते थे, इसमें आपके 10 से 15 सेकंड बर्बाद हो जाते थे। एक बार आपने गोल लगा दिया तो उसको चेंज भी नहीं कर सकते थे। अब आपको माउस से क्लिक करना है, इसमें 2 से 3 सेकंड टाइम लगेगा, तो आपकी समय इसमें बचत होगी। और जो ऑनलाइन टेस्ट कभी नहीं दिए हैं उनके लिए सीटीईटी अपने साइट पर मॉक टेस्ट की भी व्यवस्था की है। तो इसके लिए डरना नहीं है, मॉक टेस्ट पर भी एक वीडियो बनाया जाएगा, कैसे आपको मॉक टेस्ट देना है और कैसे आपको ऑनलाइन मोड में एग्जाम आने से उसको आप लोग पॉजिटिव वे में लेके उसको फायदा उठा सकते हैं। इस पर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे। तो ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र जो है, इस पर आपकी सबसे ज्यादा पकड़ होनी चाहिए अगर आप सीटीईटी क्वालिफाई करना चाहते हैं। और साथ ही जो हिंदी शिक्षा शास्त्र है, पहले आप अगर ये समझ लेंगे, इसको समझने में आपको बहुत कम ही समय लगेगा, और आप खुद ही फील करेंगे कि ये सब आपको पढ़ाने नहीं पड़े हैं। इसके ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व खुद से कर लोगे। इसमें आपको तैयारी के लिए दिमाग खुला रखना है, और ये हमारे वीडियो को लगातार देखते रहना है। और आपको मैं कहूंगी कि आप इस बार सीटीईटी क्वालिफाई कर लेंगे। इस विश्वास के साथ हमारे वीडियोस को रेगुलर देखिए, और इस पर ध्यान रखिए कि आप इन वीडियोस को समझ रहे हैं। अगर नहीं समझ रहे हैं कहीं तो पॉज करके समझिए, क्योंकि सीटीईटी का सिलेबस भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे बन जाते हैं जो सीधे सिलेबस से है, जैसे कि पर्यावरण अध्ययन में क्वेश्चन जो होते हैं 3 से लेकर 5 तक के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस पर भी क्वेश्चन बन जाता है कि क्लास 1 और 2 में पर्यावरण अध्ययन क्यों नहीं पढ़ाया जाता है।
और या फिर पढ़ाया जाता है तो किस तरह से पढ़ाया जाता है, तो ये सब के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो और इसके बाद जो जस्ट नेक्स्ट वीडियो होगी वो पेपर 2 के बारे में होगी, जो 6 से 8 के लिए है। उसमें क्या अलग है, थोड़ा सा अलग है, मोटा मोटी सिलेबस यही है। तो आप चाहे तो दोनों पेपर की तैयारी साथ में कीजिए और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप दोनों पेपर निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे कि पेपर 2 की ही अगर हम तैयारी कर रहे हैं, अगर हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो पेपर 1 की तैयारी क्यों करें? इसलिए करें कि हो सकता है कि सीट्स इसमें ज़्यादा होते हैं जब वैकेंसी निकलती है, क्योंकि प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा है और जो मिडिल स्कूल होते हैं 6 से 8 की स्कूल, वहाँ स्कूलों की संख्या कुछ कम होती है, तो वैकेंसी इसमें ज़्यादा रहती है। तो इसको भी आप भरे, उसको भी आप भरे। अगर पेपर 2 से क्वालिफाई करके 6 से 8 में आप टीचर बन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो प्राइमरी स्कूल में एक सीट आपका फिक्स हो जाए। तो इसलिए आप हमारे साथ बने रहिए और लगातार हमारे वीडियो को वॉच करते रहिए। धन्यवाद।